हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम आप लोगों को मध्यमा बोर्ड से जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, उनको लेकर के जो कि हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की बात, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे लोग ये भी बात कह रहे हैं कि ये सर थोड़ा ऐसा कि जो प्रीवियस ईयर जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा हुआ उसको वीडियो बनाने के लिए, तो ठीक है, हम आपको कल तक अपलोड कर देंगे। जो भी पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को ज़रूर कल से वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि अभी आपको एग्ज़ाम में आज 14 तारीख हो गया, तो अब से आपको 27 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो अब आपको कम समय बचा हुआ है। तो जब कम समय बचा हुआ है तो जो क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा है वो सारे का वीडियो हम 1 से 2 दिन के अंदर में पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे सारे सब्जेक्ट का। तो बात अब हम कर लेते हैं बच्चों की ये क्वेश्चन की जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करें, या तो आपको दे दिया जाएगा संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ये हम आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं, 30 में से इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो दोनों फायदा आपको ये होगा बच्चों कि या तो आपको संस्कृत दे दिया जाएगा, हिंदी करने के लिए बोला जाएगा, या तो आपको हिंदी दे दिया जाएगा या तो संस्कृत करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आप ये दोनों समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नंबर अच्छा स्कोरिंग करेगा। तो और एक बात बता रहे हैं बच्चों कि जो भी बच्चों अगर कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं या नहीं। तो एक बार ये कोशिश जरूर करिएगा कि जो भी बच्चा अगर वीडियो देखते हैं लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी बच्चा देख रहे हैं वीडियो को तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कहीं दिक्कत है या क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो जरूर एक बार मैसेज करके हमें कमेंट में बताएंगे, तब जाकर उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप जो पिछले बार जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन बता दें, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग का हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे जो क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ था जो। तो चलिए, जो भी बच्चा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो कोशिश जरूर करिए। मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से नंबर लेके आप हमें मैसेज करेंगे, बोल देंगे कि सर हमें ग्रुप में एडमिट कर दीजिए, हम आपको जरूर कोशिश करेंगे कि ग्रुप में एडमिट कर दें। चलिए, तो और शेयर भी कीजिए सारे बच्चे लोग, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग शेयर नहीं करें, तो वीडियो को कोशिश ये करिए कि शेयर भी करिए। हम आप लोग लगे मेहनत करें तो हमारे लिए भी थोड़ा आपको शेयर करने में तो खैर पैसा नहीं लग रहा नहीं कुछ, तो आप जरूर कोशिश करिए कि वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं ये अनुवाद पे, है ना। बात कर लेते हैं बच्चों अनुवाद पे कि इसको अनुवाद को आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पिछले बार की क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों, तो पिछले बार जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था अधिकतर बार क्या हुआ ना कि आपको निबंध पूछा गया था, ज़्यादातर पूछा हुआ था निबंध आपसे पूछा गया था, तो वो भी ध्यान देंगे। चलिए, निबंध आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा, बहुत सारा चीज़ निबंध में पूछा, 4-5 गो निबंध आपसे पूछ लिया गया था। तो निबंध का जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। जो भी वीडियो निबंध का हम बता रहे हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतों का राजा है। क्वेश्चन समझिएगा, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि हिमालय पर्वतों का राजा है। तो ये अगर आप बात हम करते हैं इसे पिछले 2 साल बैक करके अगर हम चेक करते हैं, तो ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएं वहां से ढूंढ करके हम लाके आप लोगों के बीच परोस रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, तो आप जरूर देखिएगा। कारण हिमालय पर्वतों का राजा है, इसका अगर मान लीजिए संस्कृत अनुवाद बोला जाए तो लिखेगा हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति। या तो आपको ये भी सवाल में आपसे बोला जाएगा कि हिमालय पर्वत नामा राजा अस्ति, इसका हिंदी कीजिए तो लिखेंगे हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वतों का राजा है। चलिए, यहां से नेक्स्ट है कि संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। क्या है? संस्कृत प्राचीन है ना, सॉरी, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे संस्कृता भारतस्य प्राचीन भाषा अस्ति।
है ना। क्या लिखेंगे, संस्कृत भारतस्य प्राचीना भाषा अस्ति, मतलब हमारे जो संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है मेरे बच्चों कि वह पढ़कर घर गया। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमको बोला गया कि वह पढ़कर घर गया। एक मिनट, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वह पढ़कर घर गया। कहने का मतलब यह है बच्चों, ये क्वेश्चन का, कि एक कोई बालक से अगर भाई जब पूछा है कि वह पढ़कर घर गया, इसका संस्कृत अनुवाद करें तो लिखेंगे स पठत्व गृही आगच्छति। आगच्छ मतलब ये सह मतलब वह होता है, पठत्व मतलब पढ़कर, गृह मतलब घर होता है, आगच्छत मतलब गया। कहा, वह पढ़कर घर गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि उद्यान में फूल खिले हैं। उद्यान में फूल खिले हैं तो यहाँ लिखेंगे उद्याना पुष्पनी विकसित वन शांति, मतलब विकसित वन शांति मतलब इसको खिल विकसित कर रहा है ना, तो ये करेंगे। चलिए वह नेक्स्ट है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो अगर मान लीजिए आप ही से पूछा जाएगा कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है ना, तो इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए तो लिखेंगे स प्रतिदिन विद्यालय आगच्छति। आगच्छति मतलब कि जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। राजा ब्राह्मणों का वस्त्र देता है, तो राजा ब्राह्मणों का वस्त्र देता है, इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे राजा ब्रह्मभोज्य वस्त्र ददति। ददाती का मतलब होता है देता, देती, देनी। ठीक है, तो ये बात समझ में, ददाती का मतलब। चलिए वहां पे नेक्स्ट है कि वह सांप से डरता है। अगर कोई बालक को आप कह रहे हैं वह सांप से डरता है, इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो अगर संस्कृत अनुवाद करने की बात किया जाएगा तो लिखेंगे स सर्पतम विभेदिति, है ना, विभेदिति मतलब विभेदिति का मतलब होता है कि डरना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी कि गांव के दोनों ओर वृक्ष है। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, या तो आपसे ये भी सवाल किया जाएगा कि बगीचा की चारों ओर वृक्ष है ना, ये बागवानी के चारों तरफ वृक्ष है, या तो पार्क के चारों ओर वृक्ष है। तो आपसे ऐसा भी संस्कृत में पूछा जा सकता है अनुवाद, लेकिन यहाँ पे कह रहा है गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो लिखेंगे ग्रामस्य उभवतः वृक्षा सन्ति, है ना, कि ग्रामस्य उभवतः वृक्ष सन्ति मतलब ग्राम, गांव का मतलब ग्राम में, उभति मतलब दोनों ओर वृक्ष है, सन्ति। चलिए कह रहा है नेक्स्ट है कि दिनेश कान से बहरा है। अगर आपसे सवाल में भी बोला जा रहा है कि दिनेश कान से बहरा है, क्या है, दिनेश कान से बहरा है, तो नाम का जो भी संस्कृत होगा नामिन होता है ना, तो लिखेंगे दिनेशा कर्णम बहिर अस्ति। बधिर मतलब होता है बहिर, है ना, बधिरता मतलब होता है बहिर, तो कर्णम मतलब होता है कान, तो दिनेश कर्णम वर्धितम अस्ति मतलब कान से क्या है, बहरा है। नेक्स्ट है मेरा कि पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे सबसे पहले पटना को हम क्या बोलेंगे, पाटलिपुत्रा से। पाटलिपुत्रा पहले भी नाम था, अब यहाँ पे संस्कृत में जोड़ देंगे पाटलिपुत्रा से। गोलगृह, गोलगृह का मतलब होता है गोल घर, है ना, गोलगृह का मतलब होता है गोल घर। प्रसिद्धम अस्ति मतलब गोलघर, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। ये अंग्रेज के जमानों में बनाया गया था, जो कर वसूलने के लिए यहाँ पे गोडाउन बनाया गया था वो गोलघर है, ये अंग्रेज के द्वारा बनाया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे है राम एक लड़का है। राम एक लड़का है, राम एक क्या है, लड़का है, तो लिखेंगे राम है एक बालका अस्ति मतलब राम एक बालक लड़का है, तो लिखेंगे राम एक बालिका अस्ति मतलब एक लड़का है। चलिए वह कह रहा है वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है। राम एक लड़का है, दूसरा यहीं पे कह रहा है कि वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है। सह 10वीं वर्ग पठती मतलब वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, सह 10वीं वर्ग पठती। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट है मेरे साथ ही विद्यालय चलो। मेरे साथ विद्यालय चलो, मेरे साथ विद्यालय चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे मया सह विद्यालय
चला। नेक्स्ट है उसकी पत्नी शिक्षित है, उसकी पत्नी शिक्षित है, तो लिखेंगे तस्या पत्नी शिक्षित अस्ति, मतलब तस्या मतलब उसकी, पत्नी मतलब होता है पत्नी, शिक्षिता मतलब शिक्षित होना, अस्ति मतलब है, क्या है कि उसकी पत्नी शिक्षित है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है सवाल मेरा कि आजकल वह सांप गाँव में रहता है, आजकल वह गाँव में रहता है, कहाँ पे रहता है, आजकल वह गाँव में रहता है। तो ये सवाल आपको है कि आजकल वह गाँव में रहता है, तो अधुना सा ग्रामः बसति, मतलब वह गाँव में बसता है, बसता कहने का मतलब ये रहता है, गाँव में रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन कौन, राम, लक्ष्मण है ना, शत्रुघ्न और एक भरत। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जाएगा एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो वहाँ पे आपको संस्कृत में ही दिया हुआ रहेगा, एका, द्वया या तृतीया, चत्वारा। तो अब इसका आंसर क्या करेंगे, चत्वारा मतलब 4 पुत्र थे, है ना। तो यहाँ पे करा राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो लिखेंगे संस्कृत अनुवाद, राजा दशरथ चत्वारा पुत्रा आसन, मतलब उनके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। चलिए यहाँ पे है कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, क्या कह रहा है कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा का अनुवाद करेंगे यहम अपि संस्कृता पठिष्यामि, क्या हो रहा है, अहम अपि संस्कृता पठिष्यामि, मतलब कहने का अर्थ यह है कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, क्या कह रहा है, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। चलिए नेक्स्ट है भिखारियों को भीख दो, भिखारियों को भीख दो, क्या कह रहा है कि भिखारियों को भीख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे भिक्षु के अंदर भिक्षा देहती, मतलब भिखारियों को भीख दो। चलिए नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार बोर्ड हो चाहे तो संस्कृत बोर्ड हो, इस एग्जाम में पूछा ही जाता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए, तो नाम को हम क्या बोले थे, नाम ही लिखना है, तो नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो लिखेंगे बिहार नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति। चलिए यहाँ पे है सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, सरोवर के, तो यहाँ लिखेंगे सरोवरा प्राति वृक्ष संति, मतलब सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, सरोवरा प्राति वृक्ष संति। चलिए नेक्स्ट है मेरा सवाल कि छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, छात्रों को परिश्रम से पढ़नी चाहिए, तो लिखेंगे छात्रा परिश्रम में ना पठेतु, है ना, यहाँ पे है पठेतु, मतलब परिश्रम से पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि घोड़े सड़क पर दौड़ता है, घोड़े कहाँ दौड़ता है, तो घोड़े सड़क पे दौड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि घोड़ा जब भी दौड़ेगा तो सड़क पे ही दौड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, तो घोड़ा का संस्कृत होता है अश्वा, अश्वा मीन्स घोड़ा होता है ना। आप सड़क की बात करें तो राजमार्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राजमार्ग बोलेंगे। और क्या करा कि सड़क पर दौड़ता है, अखंज अस्ति, दौड़ना क्या होता है, अखंज, तो यहाँ पे लिखेंगे धावंती, सॉरी दौड़ते क्या होता है, धावंती, धावंती। अगर यहाँ पे इसमें दिखेगा कि घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, यहाँ पे कौन सा आ रहा, तातेती, तो इसमें क्या कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे अश्वा राजमार्ग धावंती लगेगी, मतलब दौड़ते हैं ना, लास्ट में तैयार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धावंती, अश्वा राजमार्ग धावंती। चलिए तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है, जो तुम्हारा मित्र है वो क्या है, पैर से लंगड़ा है, तो हम इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे कि तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है, तवः मित्र पदेन खंजक अस्ति, पदेन का मतलब होता है पैर, खंजक मतलब होता है क्या, लंगड़ा। मित्र का तो जानते हैं मित्र ही होता है। चलिए अब का नेक्स्ट है उसका घर विद्यालय से दूर नहीं है,
उसका घर मतलब किसका घर, किसी के बारे में बोला जा रहा है कि उसका घर विद्यालय से दूर नहीं है, कि उसका घर विद्यालय से दूर नहीं है। तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो अस्य गृहम विद्यालयस्य अति दूरा न अस्ति। अति दूरा न अस्ति का मतलब होता है दूरी नहीं है। क्या है? दूरी नहीं है। चलिए यहाँ पे है गंगा हिमालय से निकलता है, गंगा हिमालय से निकलता है तो लिखेंगे गंगा हिमालयस्यम प्रभावती, है ना। कहाँ पे निकलती है? गंगा हिमालयस्यम प्रभावती, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट मेरा सवाल है कि पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ कौन जाता है? पुत्र जाता है। इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए तो लिखेंगे पितरस्य सह पुत्र आगच्छति, आगच्छति मतलब पिता पुत्र के साथ जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों की परीक्षा कब होगी, हम लोगों की परीक्षा कब होगी तो लिखेंगे अस्मैक मतलब होता है हम लोग, परीक्षा कदा भविष्यति मतलब कब, कब पूछा परीक्षा कब होगी तो भविष्य की बात कर रहा है तो भविष्यति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि मैं इतिहास पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते, मैं इतिहास पढ़ाते हैं। क्या कर रहा क्वेश्चन है कि मैं इतिहास पढ़ाते हैं तो मैं क्या होता है अहम इतिहास पठामी मतलब मैं इतिहास पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट मेरा है कि तुम्हारा क्या नाम है। इसका संस्कृत अनुवाद करें कि तुम्हारा नाम क्या है। तवस्य नाम किम अस्ति मतलब त्वस्य नाम किम अस्ति मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सवाल आपको 30 को बताया है तो 30 में 30 आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आपको या तो संस्कृत दे दिया जाए, हिंदी बोला जाएगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, या तो आपको हिंदी को संस्कृत अनुवाद करने के लिए बोला जाएगा तो भी आप आसानी से कर लेंगे। तो ये दोनों बात आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको ये सवाल बताया है। और बता रहे हैं बच्चों कि जो भी बच्चा अगर आपने बोल रहे थे ना सभी लोगों को जो पिछला वाले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग को जरूर हम वो वीडियोस बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम आपको कल तक जरूर परोसेंगे। तो आप कोशिश करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सभी लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करिएगा तभी जाके हमको पता लगता है कि आप लोग वीडियो हमारे देख रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। तो थैंक यू।